होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। चुनावी माहौल में ये तीखा तंज है, करारा वार है, जोरदार प्रहार है। सियासी हमलों के बीच ये पीएम मोदी का मिशन यूपी वाला अवतार है। जोरों पर जारी सियासी तकरार है और मोदी की अगुवाई में बीजेपी पूरी तरह तैयार है। हमारा देश साफ है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। साथियों, सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है। योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख से पहले ही बीजेपी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के दिग्गज लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। लेकिन पार्टी के इस कवायद में सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी का, जो लगातार यूपी को विकास योजनाओं की सौगात देकर पार्टी को विजय पथ पर बढ़ाने की तैयारी में लगे हैं। नए साल के दूसरे ही दिन पीएम मोदी ने मेरठ में यूपी के पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इससे पहले दिसंबर महीने में पीएम ने यूपी के विकास के लिए 4 बड़ी शुरुआत की थी। 7 दिसंबर को पीएम मोदी ने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया। 13 दिसंबर को वाराणसी को भव्य काशी कॉरिडोर का तोहफा दिया। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। 25 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। विकास की इन योजनाओं के साथ साथ पीएम मोदी हर दौरे पर विरोधियों पर करारा वार करते हैं। प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाते हैं। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। पीएम मोदी के जीत वाले यूपी मिशन को बीजेपी भी जनविश्वास यात्राओं के जरिए आगे बढ़ा रही है। जनता के बीच बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली का प्लान है, जिस पर बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान को अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा से रोकने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी नेताओं के हर हमलों पर फौरन जवाब दे रहे हैं। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रही हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने लड़कों से गलती वाले बयान के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो अखिलेश ने पलटवार किया। वो बताएं कि जब हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए था, हाथरस की बेटी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, रात भर परिवार न्याय चाहता था। साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा प्रशासन से
कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दाह संस्कार सुबह कर दो। क्या लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वहां पर बैठे हुए प्रशासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अपमान किया? इस वार पलटवार के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी के जीत वाले यूपी मिशन को बीजेपी भी जनविश्वास यात्राओं के जरिए आगे बढ़ा रही है। जनता के बीच बीजेपी सरकार की योजनाओं को पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि 9 जनवरी को लखनऊ में पीएम मोदी की मेगा रैली का प्लान है, जिस पर बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियों का ध्यान है, क्योंकि बीजेपी के इस अभियान को अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा से रोकने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि वो बीजेपी नेताओं के हर हमलों पर फौरन जवाब दे रहे हैं। तो इनकी जो सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिसमें जनता बेमन जा रही है, जाना नहीं चाहती है, लेकिन डरा के ले जा रहे हैं लोग, इनकी बसें खाली हैं, ये उससे घबरा करके ये समाजवादी पार्टी के साथ जो समर्थन जुटा है, जिस तरह का समर्थन जुटा है, उससे ये घबराए हुए लोग हैं। मेरठ में पीएम मोदी ने लड़कों से गलती वाले बयान के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो अखिलेश ने पलटवार किया। वो बताएं कि जब हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए था, हाथरस की बेटी के परिवार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे, रात भर परिवार न्याय चाहता था। साथ ही साथ परिवार ने ये भी कहा प्रशासन से कि सुबह तक का इंतजार कर लो, हमारी बेटी का दाह संस्कार सुबह कर दो। क्या लखनऊ में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वहां पर बैठे हुए प्रशासन ने क्या नहीं रात में ही उस बेटी का अपमान किया? इस वार पलटवार के बीच उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही संग्राम छिड़ा हुआ है। मेरठ से कुमार अभिषेक, अरविंद ओझा और उस्मान चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।